कभी आपने महसूस किया है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसी से बात करना सबसे मुश्किल हो जाता है? कभी ऐसा लगा कि सामने वाला आपकी बातें सुन तो रहा है, लेकिन समझ नहीं रहा? या फिर रिश्ते में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्यार इतना खूबसूरत एहसास है, तो फिर रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देती, बल्कि आपको खुद के इमोशंस समझना सिखाती है। ये कहानी है एक्सपेक्टेशंस की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, साइलेंट पेन की और उस इमोशनल डिस्टेंस की जो धीरे धीरे दो लोगों के बीच दीवार बन जाती है। हम बात करेंगे यू एंड मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड की, जिसे लिखा है आदित्य नायहॉट ने। ये किताब हमें सिखाती है कि रिलेशनशिप सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं चलता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी से चलता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी रिलेशनशिप की सच्चाई दिखाई दे जाए। हर रिलेशनशिप की शुरुआत खूबसूरत होती है। लेट नाइट कॉल्स, नॉन स्टॉप चैटिंग, हर छोटी चीज शेयर करना और ऐसा फील होना कि यही इंसान मेरी दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे वही एक्साइटमेंट रूटीन बन जाती है। अब कॉल्स कम होने लगती हैं, रिप्लाईज ड्राई हो जाती हैं और छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। सवाल ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया, सवाल ये है कि क्या दोनों लोग एक दूसरे को सच में समझ पा रहे हैं? जैसे कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में हमें सामने वाले की सिर्फ अच्छी बातें दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रियलिटी सामने आने लगती है और यहीं से कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं। इस किताब का पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशंस। हर इंसान रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। कोई चाहता है अटेंशन, कोई चाहता है लॉयल्टी, कोई चाहता है इमोशनल सपोर्ट और कोई सिर्फ समझे जाना चाहता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्सपेक्टेशंस बताई नहीं जाती, बस सामने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो खुद समझ जाए। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो राहुल और नेहा रिलेशनशिप में हैं। राहुल का दिन बहुत स्ट्रेसफुल गया। उसे उम्मीद है कि नेहा उसे कॉल करेगी, पूछेगी कि वो कैसा है। लेकिन नेहा अपने काम में बिजी है, उसने कॉल नहीं किया। अब राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है? शायद उसे मेरी परवाह नहीं, मैं ही हमेशा एफर्ट करता हूं। अब वो बदल गई है। असल में प्रॉब्लम कॉल की नहीं थी, प्रॉब्लम थी अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन की। और यही चीज रिश्तों को अंदर से खोखला करने लगती है, क्योंकि सामने वाला आपकी साइलेंस नहीं समझ सकता। कम्युनिकेशन ना होना धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बना देता है। किताब का अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट है ओवरथिंकिंग। कई रिश्ते फाइट्स की वजह से नहीं टूटते, बल्कि अजम्पशंस की वजह से टूटते हैं। एक सीन मैसेज, एक लेट रिप्लाई, एक कोल्ड टोन, और दिमाग खुद की कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद अब इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी और से बात कर रही होगी, अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और फिर जो चीज रियलिटी में हुई ही नहीं, उसके लिए भी इंसान दुखी होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब कम्युनिकेशन कम होता है तो इमेजिनेशन ज्यादा बोलने लगती है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की थी प्रिया। उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस में बिजी रहता था। पहले वो इंस्टेंटली रिप्लाई करता था, लेकिन अब रिप्लाईज लेट आने लगे। प्रिया ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद उसका प्यार कम हो गया है। वो हर छोटी चीज नोटिस करने लगी। उसने गुड नाइट पहले जैसा नहीं बोला, उसने आज कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, वो ऑनलाइन था लेकिन रिप्लाई नहीं किया। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग एंजाइटी बन गई। और फिर एक दिन उसने गुस्से में फाइट कर ली, लेकिन बाद में पता चला उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली काम के प्रेशर में था।
अब सोचिए, प्रॉब्लम प्यार की कमी थी? नहीं, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की कमी थी। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, हर साइलेंस बिट्रेल नहीं होता। कभी कभी सामने वाला बस थका हुआ होता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी, सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं। किताब हमें एक और डीप बात सिखाती है, रिलेशनशिप में फिजिकली प्रेजेंट होना काफी नहीं है, इमोशनली अवेलेबल होना जरूरी है। आजकल लोग साथ बैठते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं होते। एक इंसान बात कर रहा होता है और दूसरा फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस खत्म होने लगती है, और जब कॉन्वर्सेशंस खत्म होती है तो कनेक्शन भी कमजोर होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कई लोग रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि आदत बन चुकी होती है, लेकिन अंदर से कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आयुष और स्नेहा 3 साल से रिलेशनशिप में थे। सब कुछ ठीक दिखता था। वे रोज मिलते थे, साथ खाना खाते थे, मूवीज देखते थे। लेकिन जब स्नेहा इमोशनली लो फील करती तो आयुष सिर्फ इतना कहता, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अब सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट सिर्फ एडवाइस देना नहीं होता। कभी कभी इंसान सॉल्यूशन नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग चाहता है। वो चाहता है कोई उसकी फीलिंग्स को जेन्युइनली सुने। और जब ऐसा नहीं होता तो इंसान रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला महसूस करने लगता है। लव वर्सेस अटैचमेंट, क्या फर्क है? इस किताब का सबसे इमोशनल कॉन्सेप्ट है लव और अटैचमेंट का फर्क। कई बार हमें लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन असल में हम उसे खोने से डर रहे होते हैं, और ये डर धीरे धीरे पॉजेसिवनेस में बदल जाता है। ट्रू लव आपको फ्रीडम देता है, लेकिन अटैचमेंट कंट्रोल करना चाहता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान हर समय आपका फोन चेक करना चाहता है, हर जगह की अपडेट्स मांगता है, हर दोस्त से प्रॉब्लम है, तो वो प्यार नहीं, इनसिक्योरिटी है। क्योंकि प्यार ट्रस्ट पर चलता है, फियर पर नहीं। जैसे कहते हैं ना, जहां विश्वास नहीं वहां रिश्ता नहीं। इस किताब में बार बार यह समझाया गया है कि हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहां दोनों लोग अपनी इंडिविडुअलिटी खोए बिना साथ बढ़ें। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब कैद नहीं होता, रिलेशनशिप का मतलब ग्रोथ होता है। कई रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, बल्कि उस एटीट्यूड से टूटते हैं जहां दोनों लोग जीतना चाहते हैं, समझना नहीं। कभी नोटिस किया है, जब 2 लोग लड़ते हैं तो अक्सर प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन ईगो उसे बहुत बड़ा बना देता है। कोई पहले कॉल नहीं करेगा, कोई पहले सॉरी नहीं बोलेगा, कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर दोनों इंसान अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यू एंड मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड यही समझाती है कि रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं है। यहां जीतने वाला भी हार जाता है अगर रिश्ता हार जाए। ईगो, जब मैं रिश्ते से बड़ा हो जाता है। किताब का अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट है ईगो। जब इंसान रिलेशनशिप में खुद को सही साबित करने में लग जाता है, तब कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि प्यार में सबसे जरूरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, ना कि डोमिनेशन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पूजा और करण के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ। करण ने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया। उसे बाद में रियलाइज भी हुआ कि वो गलत था, लेकिन उसका ईगो उसे सॉरी बोलने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ पूजा सोच रही है, अगर उसे सच में मेरी परवाह होती तो वो खुद आकर बात करता। अब दोनों हर्ट है, दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा, और धीरे धीरे साइलेंस इतना बढ़ जाता है कि रिश्ता कमजोर होने लगता है। यही किताब हमें एक ब्यूटीफुल बात सिखाती है। समटाइम्स सॉरी बोलना रिलेशनशिप बचा लेता है, क्योंकि हर बार सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी साथ होना ज्यादा जरूरी होता है। इनसिक्योरिटी, जब डर प्यार पर हावी हो जाता है।
किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा इनसिक्योरिटी को लेकर है। इनसिक्योरिटी सिर्फ जेलसी नहीं होती, ये वो डर होता है कि कहीं सामने वाला हमें छोड़ ना दे। और ये डर अक्सर इंसान को ऐसा बना देता है जो वो असल में होता ही नहीं। कई लोग रिलेशनशिप में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कई कंट्रोलिंग और कई इमोशनली डिपेंडेंट। लेकिन असल में इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, फियर ऑफ लूजिंग। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब इंसान इमोशनली इनसिक्योर होता है तो वो रिलेशनशिप को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, और फिर सामने वाले की छोटी सी दूरी भी उसे डराने लगती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया का एक पास्ट रिलेशनशिप बहुत पेनफुल था। उसका ट्रस्ट टूट चुका था। अब जब उसकी जिंदगी में नया इंसान आया तो वो हर बात से डरने लगी। अगर उसका पार्टनर लेट रिप्लाई करता तो उसे लगता शायद वो भी छोड़ देगा। अगर वो किसी और लड़की से बात करता तो रिया एंग्शियस हो जाती। असल में प्रॉब्लम करंट पार्टनर नहीं था, प्रॉब्लम था उसका अनरिजॉल्व्ड पेन। और यही चीज किताब हमें समझाती है। अगर आप अपने पुराने दर्द को हील नहीं करते तो वो नया रिश्ता भी खराब कर देता है। हर इंसान अपने पास्ट का कुछ ना कुछ बैगेज लेकर चलता है। किसी का ट्रस्ट टूटा होता है, किसी को निग्लेक्ट मिला होता है, किसी को चाइल्डहुड में प्यार नहीं मिला होता। और वही एक्सपीरियंसेस बाद में रिलेशनशिप बिहेवियर बन जाते हैं। जो इंसान पहले हर्ट हो चुका होता है वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। जो पहले इग्नोर्ड फील कर चुका होता है उसे एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है। और जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया हो वो हर छोटी चीज में रिजेक्शन ढूंढने लगता है। जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अंकित बचपन से इमोशनली निग्लेक्टेड था। घर में उसकी फीलिंग्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। अब जब वो रिलेशनशिप में आया तो उसे हर समय वैलिडेशन चाहिए थी। अगर उसकी गर्लफ्रेंड बिजी हो जाती तो वो इंस्टेंटली इनसिक्योर हो जाता। उसे लगता शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है। असल में वो प्रेजेंट सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो अपने पुराने दर्द पर रिएक्ट कर रहा था। और यही चीज कई लोग समझ नहीं पाते। रिलेशनशिप की बहुत सारी फाइट्स करंट प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, बल्कि पुराने इमोशनल वूंड्स की वजह से होती है। कम्युनिकेशन, रिश्ते की ऑक्सीजन। किताब बार बार कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑटोमैटिकली बढ़ने लगती है। आजकल लोग बातें कम, अजम्पशंस ज्यादा करते हैं, और अजम्पशंस रिश्ते का सबसे डेंजरस पॉइजन है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी पार्टनर अपसेट है, लेकिन वो आपको क्लियरली नहीं बता रही कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब आप गैस करते रहेंगे, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसे स्पेस चाहिए? और जितना ज्यादा गैस करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन अगर वही इंसान कामली अपनी फीलिंग्स बता दे तो हाफ प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाती है। यही वजह है कि किताब कहती है, हेल्दी रिलेशनशिप में लोग माइंड रीडिंग नहीं करते, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बातों बातों में बात बन जाती है। कई बार एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन महीनों की दूरी खत्म कर देती है। इमोशनल डिपेंडेंसी, जब खुशी किसी एक इंसान पर टिक जाती है। किताब का एक और डीप कॉन्सेप्ट है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब आपकी खुशी, आपका मूड, आपकी सेल्फ वर्थ, सब कुछ सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करने लगे तो रिलेशनशिप अनहेल्दी बनने लगता है। क्योंकि फिर प्यार सपोर्ट नहीं रहता, नीड बन जाता है। और जब कोई इंसान जरूरत बन जाता है तो डर बढ़ जाता है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। और यही फियर्स इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। समीर की पूरी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके दोस्त कम हो गए, उसने अपने हॉबीज छोड़ दिए, उसका फोकस करियर से हट गया।
अब अगर उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी बिजी हो जाती तो समीर इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी रिलेशनशिप में खो दी थी। लेकिन किताब हमें सिखाती है, हेल्दी लव आपको कमजोर नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक अच्छा रिश्ता आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस लव। बहुत लोग रिलेशनशिप बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। बार बार इग्नोर होना, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना, मिनिमम एफर्ट्स एक्सेप्ट करना और फिर खुद को समझाना। प्यार में सब चलता है, लेकिन सच ये है, जहां आपकी वैल्यू नहीं है वहां ज्यादा देर रुकना आपको अंदर से तोड़ देता है। जैसे कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। किताब हमें यह नहीं सिखाती कि हर रिलेशनशिप छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि खुद को खोकर किसी को पाना असल जीत नहीं है। अगर रिश्ता आपकी मेंटल पीस खत्म कर रहा है तो वहां बाउंड्रीज जरूरी है, क्योंकि प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों साथ चल सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद पूरी तरह बदल क्यों जाते हैं? कुछ लोग और ज्यादा मैच्योर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग प्यार से ही डरने लगते हैं। असल में दर्द इंसान को तोड़ता नहीं है, वो उसकी असली इमोशनल कंडीशन दिखाता है। यू एंड मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड हमें यही समझाती है कि हीलिंग सिर्फ टाइम से नहीं होती। हीलिंग होती है अंडरस्टैंडिंग से, सेल्फ अवेयरनेस से और खुद को फिर से एक्सेप्ट करने से। हीलिंग मूव ऑन करना भूलना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है सब भूल जाना, लेकिन सच ये है, आप कुछ लोगों को भूलते नहीं, बस उनके बिना जीना सीख जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन किताब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, सिर्फ वक्त काफी नहीं होता। अगर इंसान अपने इमोशंस को समझे बिना आगे बढ़ता है तो वही पेन फिर किसी नए रिश्ते में वापस आ जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। नेहा का ब्रेकअप बहुत पेनफुल था। उसने खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया, नई जगह घूमना, नई लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पर हैप्पी दिखना, लेकिन अंदर से वो अभी भी हर्ट थी। जब कोई नया इंसान उसकी जिंदगी में आया तो वो इमोशनली ओपन ही नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसने दर्द को हील नहीं किया था, बस हाइड किया था। और यही डिफरेंस है डिस्ट्रैक्शन और हीलिंग में। हीलिंग का मतलब है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, रोना पड़े तो रोना, अपनी मिस्टेक समझना और खुद को ब्लेम करना बंद करना। ट्रस्ट टूटने के बाद फिर कैसे बनता है? किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट रिबिल्डिंग। ट्रस्ट एक ग्लास की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ जरूर सकता है, लेकिन क्रैक्स रह जाते हैं। और यही वजह है कि ट्रस्ट टूटने के बाद रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। अगर दोनों लोग सच में एफर्ट करें तो रिश्ता पहले से ज्यादा मैच्योर बन सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आरव ने एक बार अपनी पार्टनर से झूठ बोला। झूठ छोटा था, लेकिन ट्रस्ट टूट गया। अब उसकी पार्टनर हर बात डाउट करने लगी। क्या वो सच बोल रहा है? क्या फिर से हर्ट करेगा? अब यहां सिर्फ सॉरी काफी नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट वर्ड से नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन से वापस आता है। आरव ने पेशेंस रखा, ट्रांसपेरेंसी रखी, टाइम दिया, धीरे धीरे ट्रस्ट वापस बनने लगा। और यही किताब हमें सिखाती है, अगर ट्रस्ट टूटे तो इंस्टेंट रिपेयर एक्सपेक्ट मत करो। हीलिंग स्लो प्रोसेस होती है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बाउंड्रीज, प्यार में लिमिट्स क्यों जरूरी है? बहुत लोग बाउंड्रीज को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है बाउंड्रीज का मतलब दूरी बनाना है, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप को बचाती है, क्योंकि बाउंड्रीज रिस्पेक्ट सिखाती है। अगर कोई इंसान हर समय आपका पर्सनल स्पेस इग्नोर करे, हर डिसीजन कंट्रोल करे, हर चीज में इंटरफियर करे,
तो धीरे धीरे रिलेशनशिप सफोकेटिंग लगने लगता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मायरा को अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद था, लेकिन उसका पार्टनर इसे गलत समझता था। उसे लगता, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसे हर समय मेरे साथ रहना चाहिए। धीरे धीरे मायरा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगी, क्योंकि रिलेशनशिप प्यार से ज्यादा प्रेशर बन गया था। यही किताब हमें समझाती है, हेल्दी रिलेशनशिप में टुगेदरनेस होती है, लेकिन इंडिविजुअलिटी भी होती है। जैसे कहते हैं ना, अति प्रेम भी कभी कभी बंधन बन जाता है। हर इंसान को इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है, और जो रिश्ता स्पेस नहीं देता वो धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है। मैच्योर लव, असली प्यार कैसा होता है? मूवीज और सोशल मीडिया ने प्यार की एक अनरियलिस्टिक इमेज बना दी है कि प्यार मतलब 24x7 अटेंशन, कांस्टेंट एक्साइटमेंट, नॉन स्टॉप रोमांस। लेकिन रियल लव अलग होता है। मैच्योर लव शांत होता है, उसमें ड्रामा कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वहां लोग एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक्सेप्ट करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कपल था, विवेक और काव्या। उनके बीच भी फाइट्स होती थी, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती थी, लेकिन डिफरेंस ये था, वे प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अगर कोई अपसेट होता तो दूसरा सुनता, अगर मिस्टेक होती तो ईगो साइड में रखकर बात करते। और यही मैच्योर लव है, जहां जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिलेशनशिप को बचाना। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिलेशनशिप हमेशा टू वे एफर्ट मांगता है। सेल्फ लव, सबसे जरूरी रिश्ता खुद से। किताब का सबसे लाइफ चेंजिंग लेसन है सेल्फ लव। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करते तो दुनिया भी आपकी वैल्यू कम करने लगती है। कई लोग रिलेशनशिप में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी दूसरे इंसान पर डिपेंड होती है। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब दो इमोशनली कंप्लीट लोग साथ आते हैं, ना कि दो इमोशनली ब्रोकन लोग जो एक दूसरे से खुद को कंप्लीट करने की उम्मीद करें। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तन्वी हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती थी। वो ना नहीं बोल पाती थी, अपनी नीड्स इग्नोर करती थी और रिलेशनशिप बचाने के लिए खुद को बदलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को खोने लगी। फिर एक दिन उसे रियलाइज हुआ, अगर मैं खुद से खुश नहीं हूं तो कोई रिश्ता मुझे ट्रूली हैप्पी नहीं कर सकता। उसने खुद पर काम करना शुरू किया, न्यू स्किल्स सीखी, हेल्थ पर फोकस किया, अपने गोल्स पर काम किया और धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस वापस आने लगी। यही किताब का कोर मैसेज है। लव ब्यूटीफुल है, लेकिन खुद को खोकर किसी से प्यार करना डेंजरस है। लेटिंग गो, हर रिश्ता जिंदगी भर नहीं रहता। ये किताब हमें एक हार्ड ट्रूथ भी सिखाती है, हर रिश्ता फॉरएवर नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने आते हैं। और कई बार छोड़ देना भी प्यार का हिस्सा होता है। अगर कोई रिश्ता लगातार पेन दे रहा है, आपकी मेंटल पीस खत्म कर रहा है और सिर्फ वन साइडेड एफर्ट पर चल रहा है, तो वहां लेटिंग गो जरूरी हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जो चीज जितनी कसकर पकड़ो उतनी जल्दी फिसलती है। कभी कभी इंसान को जाने देना, खुद को बचाना होता है, और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्तों से मिलाती है जो हमें बदल देते हैं। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं और कुछ रिश्ते हमें समझ देते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। यू एंड मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ रिलेशनशिप की कहानी नहीं है, ये इमोशनल ग्रोथ की कहानी है, सेल्फ रियलाइजेशन की कहानी है, और उस जर्नी की कहानी है जहां इंसान प्यार करते करते खुद को समझना सीखता है। रिलेशनशिप्स मिरर होते हैं। किताब का सबसे डीप लेसन ये है, रिलेशनशिप हमारे अंदर छुपी इमोशनल रियलिटी को सामने लाते हैं। अगर हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है तो रिलेशनशिप उसे बाहर ले आएगा।
अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो भी सामने आ जाएंगे। अगर सेल्फ वर्थ कमजोर है तो इंसान रिलेशनशिप में बार बार वैलिडेशन ढूंढेगा। यानी रिश्ता सिर्फ दूसरे इंसान के बारे में नहीं बताता, वो हमारे बारे में भी बहुत कुछ रिवील करता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी इंसान को हमेशा डर रहता है कि लोग उसे छोड़ देंगे। अब रिलेशनशिप में अगर पार्टनर थोड़ा बिजी हो जाए तो वो इंस्टेंटली पैनिक करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका डर बाहर आ गया। असल में रिलेशनशिप ने नया दर्द क्रिएट नहीं किया, उसने पुराना डर सामने ला दिया। और यही वजह है कि किताब बार बार सेल्फ अवेयरनेस की बात करती है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वो रिलेशनशिप भी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। आजकल लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है किसी से अटैच ना होना, फीलिंग्स ना दिखाना, किसी पर ट्रस्ट ना करना। लेकिन किताब कहती है इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब हार्टलेस बनना नहीं है, बल्कि हार्ट होने के बाद भी प्यार पर भरोसा रखना है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कबीर का ब्रेकअप बहुत पेनफुल था। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने खुद को इमोशनली बंद कर लिया, ना फीलिंग्स शेयर करता, ना किसी को क्लोज आने देता। ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग दिखता था, लेकिन अंदर से अकेला था। फिर उसकी जिंदगी में एक इंसान आया जिसने उसे समझाया हीलिंग का मतलब वॉल्स बनाना नहीं, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना है। और यही बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। कई बार प्यार से मिला दर्द, सही प्यार ही हील करता है। एफर्ट्स, प्यार फीलिंग्स से नहीं, एक्शन से चलता है। किताब बार बार एक बात क्लियर करती है, लव सिर्फ वर्ड्स नहीं है। अगर कोई इंसान कहे आई लव यू, लेकिन आपके लिए टाइम ना निकाले, आपकी फीलिंग्स इग्नोर करे और सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से रिलेशनशिप चलाए, तो वो प्यार अधूरा है। क्योंकि रियल लव एफर्ट्स मांगता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे जेन्युइनली सुनना, टाइम देना, रिस्पेक्ट करना, सपोर्ट करना, यही रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। साक्षी का दिन बहुत खराब गया था। उसे किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ कोई चाहिए था जो उसकी बातें सुने। उसका पार्टनर आया, उसने फोन साइड में रखा और क्वाइटली उसकी बातें सुनी। कई बार प्रेजेंस ही सबसे बड़ा एफर्ट होता है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रिलेशनशिप बड़े प्रोमिसेस से नहीं, छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से मजबूत होते हैं। सोशल मीडिया ने हमें परफेक्शन का इल्यूजन दे दिया है। परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट रोमांस, परफेक्ट लाइफ। लेकिन रियल रिलेशनशिप्स इम्परफेक्ट होते हैं। हर इंसान में फ्लॉज होंगे। कोई जल्दी गुस्सा होगा, कोई ओवरथिंक करेगा, कोई इमोशंस एक्सप्रेस करने में वीक होगा। और मैच्योर लव यही समझता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आदित्य बहुत इंट्रोवर्ट था। वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। उसकी पार्टनर पहले सोचती थी कि शायद वो केयर नहीं करता, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ, हर इंसान प्यार अलग तरीके से दिखाता है। कोई वर्ड से, कोई एक्शन से, कोई प्रेजेंस से। और यही अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को डीपर बनाती है। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रियल लव फिल्टर से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलता है। किताब का फाइनल लाइफ लेसन बहुत पावरफुल है। रिलेशनशिप आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आपका हैप्पीनेस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल पीस, सब कुछ सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करने लगे, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप प्रेशर बन जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहां दोनों लोग इंडिविजुअली भी खुश हों और साथ में भी ग्रो करें। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन और दिया दोनों एम्बिशियस थे।
वे रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने अपने गोल्स नहीं छोड़े। वे एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे और पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस रखते थे। और यही हेल्दी पार्टनरशिप है, जहां प्यार आपको रोकता नहीं, बेहतर बनने के लिए पुश करता है। फाइनल मैसेज ऑफ द बुक। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं होते क्योंकि प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोग खुद को नहीं समझते। जब ईगो कम्युनिकेशन से बड़ा हो जाए, जब फियर ट्रस्ट से बड़ा हो जाए, जब अटैचमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा हो जाए, तब रिश्ते उलझने लगते हैं। लेकिन अगर इंसान इमोशनली मैच्योर बन जाए, अपने इमोशन समझे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करे और खुद को वैल्यू करना सीख जाए, तो रिश्ते ब्यूटीफुल बन सकते हैं। क्योंकि आखिर में लव किसी को कंट्रोल करना नहीं है, लव किसी में खो जाना भी नहीं है। लव है दो इम्परफेक्ट लोगों का एक दूसरे को समझते हुए साथ ग्रो करना। तो ये थी यू एंड मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड की कंप्लीट हिंदी समरी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी रिलेट कराया या आपकी सोच बदल दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, आपके हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे जरूरी चीज क्या है, लव, ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप ऐसी ही सिनेमैटिक बुक समरीज, सेल्फ ग्रोथ लेसन्स और डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो शायद वो पर्सपेक्टिव दे दे जो आपकी जिंदगी बदल दे। Until next time, stay emotionally strong and keep